हेलो। शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आज जी का जो जी। क्वेश्चन है ना, हाँ, ये क्वेश्चन अभी जो बीपीएससी ने क्लास 9 10 नाइन्थ और 10th के लिए जो मिडिल स्कूल का जो पेपर लिया है टीचर वाला, उसका है। देखिए, इसमें कई पार्ट था। एक तो जीएस था, जीएस के 40 क्वेश्चन, और इसी तरह से हिस्ट्री है इसमें, और हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी है, इको है और पॉलिटी है। ज्योग्राफी, इको और पॉलिटी, और सबके 40 40 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखो, मैं आज जीएस के जो 40 क्वेश्चन है ना, उस पर डिस्कशन करता हूँ। अगर कहिएगा तो मैं ये सब हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी सबका डिस्कशन। ठीक है, और जो 11th 12th का जो पेपर हुआ है, 10th इसका 11th और 12th टीचर वाला, उसके भी जीएस के जो क्वेश्चन है, जीएस और मैथ मिला करके उसमें 40 क्वेश्चन है। वो भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों के प्री के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 11th 12th वाला जीएस का भी रिवीजन करवा दूं। और कहोगे तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका अलग अलग है, तो वो भी जैसे अलग क्लास से अलग आप लोगों का मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्या ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसका रिवीजन करवा दूं, और ये क्लास के बाहर रखेंगे। क्लास के बाहर मतलब जो हमारा क्लास टाइम होता है ना, 9 साढ़े 9 बजे से, उससे पहले का रिवीजन का, क्या बताइए। जी जी। जी अगर हो जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है टाइम से। हाँ, नहीं, वो मैं देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, और वही अभी ये चेक हो कर रहा जाएगा था। तो सही रहेगा, तो उसका कुछ हाँ, मैं क्वेश्चन इस वो तरह तो, से नहीं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि देखो, इतना सारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, बीपीएससी ने पेपर लिया है, तो हो सकता है कि कहीं अब वैसे भी इस समय क्वेश्चन पेपर का कुछ प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। चलिए देखो, इसमें 1 से लेकर के 8 तक जो क्वेश्चन था वो मैथ और रीजनिंग का था। ठीक है, क्वेश्चन 9 से लेकर के जीएस का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन 9 पढ़िए, साइंस का है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। जल्दी जल्दी आंसर देने। होना है। क्या? फोटो डायोड? बी नहीं नहीं, बी फॉर फोटो। फोटो डायोड, फोटो डायोड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी। जो सबसे देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, इसमें फोटो डायोड होगा इसका आंसर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, कि किस विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु यही भी, हाँ जी। आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट देखो, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए। एथिलीन। एथिलीन। है एथिलीन बी। एथिलीन। हाँ, एथिलीन। एथिलीन। और इसके अलावा जैसे कार्बाइड, इथेल, इथिल, एथिलीन तो इथेल होता बोलते हैं है। ना, हाँ, कार्बाइड वगैरह का भी यूज। एथिलीन भी होता है। हाँ हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? ऑक्टेन संख्या किसकी शून्य है? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से आप देखो, बीपीएससी 4 ऑप्शन देगा, ध्यान रखना। बीपीएससी का जो आई
उसमें 4 ऑप्शन देंगे और नेगेटिव 1/3 होगा, ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव होगा। टीचर वाला में शायद नेगेटिव नहीं था, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग टीचर वाला में इस पेपर में नहीं था। बीपीएससी जो कंबाइंड लेने जा रहे हैं आप लोगों का, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, इसलिए ज्यादा नहीं लेना रिस्क। देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऑक्टेन संख्या शून्य होता है। ऑक्टेन संख्या शून्य होगा एन ऑक्टेन, ठीक है। हालांकि इसको अगर देखोगे तो याद रखना कि जो आइसो ऑक्टेन होता है वो काफी अच्छा एंटी नॉक ईंधन माना जाता है आइसो ऑक्टेन, तो उसका ऑक्टेन होता है 100 आइसो ऑक्टेन का। और जो नॉर्मल हेक्टेन होता है उसको एन हेक्टेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एन ऑक्टेन लिखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सी आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर एन ऑक्टेन के जगह पे एन हेप्टेन रहता ज्यादा सही था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 13। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बीपीएससी प्री में भी पूछ सकता है कंबाइंड में। जैसे लीची का खाद्य भाग है, लीची का खाद्य भाग क्या होता है? एरिल, थैलेमस, बीज कोट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है लीची का खाद्य भाग? इसको एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल। ध्यान रखना, लीची का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको एरिल कहते हैं। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण, बाष्पोत्सर्जन, परासरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना, इसको विसरण कहते हैं, ठीक है, विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। और नेक्स्ट है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? जीनोम का चलाना, गुणसूत्र का चलना, इसको बोलते हैं जीन मानचित्र। क्या बोलते हैं? जीन मानचित्र बोलते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्र, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि बायोफाइटा की बीजाणु मातृकोशिका होती है। बायोफाइटा के बीजाणु मातृकोशिका होती है। देखो अच्छे क्वेश्चन है। इसको गेमेटोफाइटस, अगुणित गेमेटोफाइटस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगुणित दिया है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होगा। बायोफाइटा में जो बीजाणु मातृकोशिका होता है वो अगुणित गेमेटोफाइटस होता है, ठीक है। तो अगुणित इसका सही होगा। साइंस का क्वेश्चन कैसा लगा बीपीएससी के हिसाब से? सर पहले से इसका ट्रेंड कुछ अलग था। हाँ, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, अब ये साइंस के कुछ क्वेश्चन थे। अब कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण चीज है, ये सब तो याद होना चाहिए ना। ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुआ था, और डेट याद रख लेना 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, ठीक है, 2010 में। देखो, भारत की किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है? कोच्चि, विशाखापत्तनम, बंगलुरु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त मतलब एक से अधिक और कोई नहीं। किसने, किस शहर ने? अब तो करंट है, साइंस का पार्ट था। कोलकाता में किया गया। कोची। इसका आंसर होगा कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी शुरुआत तो कलकत्ता ने किया है, ठीक है, कलकत्ता। तो सर कलकत्ता में ही नहीं था।
भारत में, हाँ ऑप्शन में नहीं है ना, कोची, विशाखापत्तनम, बंगलुरु। लेकिन जो सबसे पहला जो पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत किया है कलकत्ता ने। ठीक है। मैंने आपको आंसर देने से पहले सर कलकत्ता बोला था, लेकिन पता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। अच्छा अच्छा। अरे आप तो पास में ही हैं, आप ही पहुंच जाइए। जी जी। ठीक है, हम लोग दूर पे ही कितने हैं, आप तो कहाँ रोहिणी में है, मैं पीतमपुरा में हूँ। सही बात। चलिए देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? पटना, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, रामनगर उत्तराखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यटन सर इसमें G20 का, जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन वाराणसी में होना चाहिए। एक मिनट, जम्मू कश्मीर और पर्यटन में तो दिया है, पटना में भी हुआ था ना। पर्यटन का पटना में भी हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन पटना में हुई मतलब पटना में लेबर वाला हुआ था। पटना में लेबर वाला हुआ था। पटना में श्रम भागीदारी पे हुआ था। ठीक है, ध्यान पटना रखना। में सही, सही है रंजीत, सही लेबर कह रहे वाला हैं। हुआ था। हाँ आ, इसका सही आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर और पटना में श्रम भागीदारी समूह। ध्यान रखना, श्रम भागीदारी समूह का भागीदार। सर इसमें जानते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा गूगल, लेकिन कंफ्यूजन होगा क्योंकि एक एक चीज का दो दो तीन तीन जगह सब्जेक्ट हुआ है। हाँ तो इसका देखो, इसका 19 का आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हुआ था ये, और पटना में श्रम समूह का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 20, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? रजत। लीजा तोमर, निर्जला, पुष्पा यादव, एक से अधिक, कोई नहीं। इसका देखो, इसका सही आंसर है बी, निर्जला। ठीक है, बी, निर्जला। ठीक है, और ये शायद बेगूसराय की है, बिहार की। याद रखना, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ये काफी एक 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण था, 23 के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता था? ए आंसर होगा सर। ठीक है, ए आंसर होगा। गीतांजलि श्री और गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। सर डेजी ये रॉकवेल ने अनुवाद किया है इसका। सातवीं में भी पूछा था। डेजी रॉकवेल नहीं, ने गीतांजलि अनुवाद श्री ने किया था। अनुवाद किया, डॉजी रॉकवेल ने लिखा था। नहीं नहीं, गीतांजलि श्री का गीतांजलि किताब है। श्री का है। और अच्छा। टॉम ऑफ सेंट जो है गीतांजलि श्री की पुस्तक है, और डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया है अंग्रेजी। ठीक ओके है। ओके। हाँ, अब देखिए 22 कह रहा है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? इसके जो 74वें गणतंत्र दिवस पे अतिथि कौन था? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। कहाँ से? अब्दुल फतेह अल सीसी। हाँ, कहाँ के हैं ये? मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र। ये इंडोनेशिया के हैं। मिस्र मिस्र। अब्दुल अच्छा सॉरी, फतह, हाँ अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, याद है आपको, लेकिन ये मिस्र के हैं। ठीक है। जी जी जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र। दरभंगा। दरभंगा। कितना मेगावाट? कदीराबाद पता नहीं, 50-60 होगा। नहीं, 2 मेगावाट। 250। ठीक है, 2 अच्छा, मेगावाट 250 है। ना 250 लक्ष्य नहीं सर, कुछ दूसरा याद आ गया। हाँ चलिए देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी मगही साड़ी। पान। उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। ए इसमें मगही देखिए, पान। मगही पान, बासमती चावल दोनों को मिला है। बासमती चावल बिहार में मिला है जीआई टैग?
नहीं नहीं, बासमती चावल को नहीं मिला है। मेरे हिसाब से मगही तो पान मेरे एक ही लिए मेरे होगा हिसाब आंसर। से मगही पान होना चाहिए, लेकिन एक बार देख लेना। ये कह रही है बासमती चावल भी मिला है, तो एक बार चेक करना, बताना मुझको भी। ठीक है। 26 का आंसर बी। हाँ नहीं, 26 का, अभी तो 24 पे थे, 25 पे आइए। अच्छा 26 भी पढ़े हैं आप। जी चलिए ठीक है, 25। तो कह रहे हैं कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। जैसे चार है, कंकर है, कयाल है और मांड है। तो देखो इसमें चार किससे रिलेटेड है, और ये सब आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो देखो जैसे चार है तो चार तटीय का मैदान। रिलेशन है। तटीय मैदान। चार तटीय मैदान, डेल्टा। देखो चार का संबंध हो जाएगा कंकर, किससे, डेल्टा से। बांगर। जैसे कंकर है तो कंकर बांगर, याद है ना। अच्छा, कंकर पंथर बांगर हो गया। बांगर से हो जाएगा। और खादर होता कयाल है एकदम तटीय मैदान। ख्याल तटीय मैदान हो गया। ठीक है। और जी। मांडा, जो मांड है वो और पंजाब मांड का पंजाब मैदान, का मैदान। मैदान हो गया। तो इसका मतलब जी क्या हो गया, बी। ठीक है। ए का चार जी हो गया डेल्टा ए, कंकर हो गया बी, ख्याल तटीय मैदान को ख्याल कहते हैं, और सी का हो गया, ए का डी का हो गया एक। मतलब ए का दो, ठीक है, बी का तीन और सी का चार। तो बी आंसर सही होगा। ठीक है ना, एक बार ये देख लीजिए। तो ये इसका आंसर तो साक्षी आपको बताना चाहिए, सही है ना आंसर। ज्योग्राफी की स्टूडेंट है ये, बताइए। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी इसमें 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। भी मैं करवा दूंगा अगर कहोगे, तो 40-40 करके मैं डेली या तो सबका क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। और आज ये 26 पे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है, इसमें बताइए। मानस। सर सुबनसिरी तो मिलती है। सुबनसिरी भी है, बेलसिरी भी और मानस। मानस भी है, ये सब मिलती है। मान सब मिलती है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नहीं, बेलसरी भी मिलती है क्या? हाँ बेलसिरी भी मिलती है। ठीक ओके है। सर। नेक्स्ट आ जाइए 27। ये बताइए साक्षी। सर ये ऑप्शन हट रहा है ना, तो फायदा कैसे है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। हाँ तो ठीक है, ई कट रहा है, लेकिन डी में कहीं दे दिया इनमें से अधिक और कोई नहीं तो। बेजा का सब क्वेश्चन में नहीं ना होगा। ये भी तो कर सकते हो। देखिए क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिखा पानी हिमनद, नहीं, लिखा लिखा पानी हिमनद भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल, हिमाचल, सर सिक्किम, मैं कोई नहीं। लिखा पानी, सर मुझे डाउट है हिमाचल पे। हिमाचल प्रदेश। लिखा पानी हिमाचल में है या अरुणाचल में है। हाँ? पता नहीं सर, हमको हिमाचल लग रहा है। हम्म? लिखा पानी हिमाचल में है और अरुणाचल में है। लिखा पानी अरुणाचल से संबंधित है। हाँ बोलिए, ओके सर। बोलिए बोलिए, क्या जी बोल जी। रहे हैं। नहीं ठीक है सर, अरुणाचल से है। दर्रा भी है। ठीक है। अब देखो ये सर हमको मध्य, जानते हैं कैसे, हमको लगा लिक्विड से तो इसको लगा। नहीं वो लिखा पानी नहीं है। क्या है हिमाचल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, कह रहा है मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से है। कह रहा है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। युक्त में से एक से सर अधिक, युक्त में से कोई नहीं। अंग तो भागलपुर में है और मगध पटना में है, तो मध्य। निम्न गंगा हो जाएगा, मध्य नहीं होगा, निम्न गंगा का मैदान हो जाएगा। ठीक है। ये भागलपुर में बड़ा है ना। शानदार क्वेश्चन है सर ये। हाँ इसीलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, हाँ ताकि
देखो मैं सारा क्वेश्चन है, पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। आपको आप लोगों को पता नहीं है, जब से बीपीएससी ने टीचर वाला जो पेपर लिया है ना, प्राइमरी का दोनों मैंने आप लोगों को रिवीजन करवाया है। और ये जो हायर क्या बोलते हैं इसको, मिडिल है, 9th 10th, एक 8th 9th का पेपर नहीं हुआ है, 9th 10th का पेपर हुआ है, तो उसका जीएस है। और इसमें जो जनरल स्टडी और जो सोशल साइंस था, बताया नहीं कि सोशल साइंस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमी है, उसके 40-40 क्वेश्चन ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद जो 10+2 का हिस्ट्री है, तो उसमें भी 40 क्वेश्चन जीएस के हैं, बड़े मजेदार 40 क्वेश्चन है जीएस, वो भी मैं करवा दूंगा हिस्ट्री का। फिर बाद बाकी हिस्ट्री का है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो 29 का सर बी आंसर होगा, कपिल 29 धारा। 29 जलप्रपात नदी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या होगा ये बताइए। जो बी कपिल धारा। बी कपिल धारा कहाँ है? बी जी, कपिल धारा बी किस, बी कपिल धारा है कहाँ ये बताइए। मेरे हिसाब से राजस्थान के आसपास होना चाहिए। नहीं, कहाँ है साक्षी, आप बताओ। ये नर्मदा पे है, लेकिन ये पता है हमको। तो मध्य प्रदेश में होगा ना। देखो क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सही आंसर बताइए। हाँ तो नर्मदा पे है कपिल धारा। अच्छा ये बताओ, कावेरी तो साउथ में है। एक मिनट, ये जो जोग है ये शरावती पर है या नहीं है? हाँ, जो गढ़चोपा शरावती नदी पे है। ठीक है, तो ये तो सही होगा, तो हमारा आंसर से इससे कोई मतलब हाँ। नहीं, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। धुआंधार गोदावरी पे है। और कपिल धारा कावेरी पे है या नर्मदा पे है, ये बताइए मुझको। नर्मदा पे। तो नर्मदा पे, तो ये सुमेलित नहीं है। और ये बताइए, धुआंधार गोदावरी पे है क्या? नहीं, नर्मदा पे, धुआंधार भी नर्मदा पे है। तब तो धुआंधार भी नर्मदा पे है, तो कहाँ से सुमेलित बिल्कुल। होगा? इसका होगा ई, उपयुक्त में से नहीं, एक से डी अधिक। होगा, डी होगा, डी। ठीक है, डी होगा। दोनों नर्मदा पे है। ठीक है, जी, जी। कपिल धारा और धुआंधार ये बिल्कुल, दोनों नर्मदा पे है। और कावेरी पे कौन सा है? अगर कावेरी की बात करें, कावेरी है तो कौन सा जलप्रपात? सेतु समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव हाँ। समुद्रम, हो गए नक्कल, शिव समुद्रम। हो गए नक्कल अच्छा। जलप्रपात। ठीक है, हो गए ओके। नक्कल, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, हो गए नक्कल। और हाँ, हो गए नक्कल करके नहीं है जलप्रपात, तमिलनाडु में। गजब क्वेश्चन है। और गोदावरी पे भार चुकी और बालमुरी कर्नाटक में, नहीं पढ़ा है क्या? अच्छा, अभी हाँ जलप्रपात वगैरह पढ़ाया क्या है? सर, अभी तो नदी पे ही है हम लोग सर बैठे हुए ये हैं। क्वेश्चन कितना शानदार है। ठीक है, तो ध्यान रखना पूरा एक, ये क्वेश्चन टाइप का पूरा एकदम किया है। चारों ऑप्शन अगर नहीं आता है तो मुश्किल है बनाना। हाँ ध्यान रखना। ठीक है, तो कावेरी पर देखो, कावेरी पर अगर चाहो तो होगे नक्कल लिख लो, ये तमिलनाडु में है। होगे नक्कल, इस बार बीपीएससी हिला देगा, लेकिन होगे नक्कल तमिलनाडु लिख लेना। और गोदावरी पर आपका भार चुकी और बालमुरी, भार चुकी और बालमुरी। ठीक है, ये कर्नाटक में है दोनों, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 था, 30 क्वेश्चन। देखो, भारत की निम्नलिखित बंदरगाहों को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन ये भी है। ये सब क्वेश्चन आपकी प्री में दिखना चाहिए, बीपीएससी प्री में ये सब क्वेश्चन दिखना चाहिए। भारत की निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें व्यवस्थित करना है। अब बताइए, जैसे काकीनाड, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, सर, ये आंसर होगा इसका विशाखापट्टनम बी। है। बी, बी विशाखापट्टनम सब पर होगा। रंजीत कह रहे हैं बी, और साक्षी आप भी बताइए। एक तो कह रहे हैं बी, सबसे देखो, सब कह रहे हैं कि उत्तर से, एक मिनट,
कह रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की तरफ दिखाना है। सबसे उत्तर कौन है और सबसे दक्षिण कौन है? सर विशाखापत्तनम उड़ीसा के पास है, थोड़ा सा हाँ। उसके नीचे है। वेरी गुड। और विशाखापत्तनम। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। देखो यहाँ पर 3 बंदरगाह। काकीनाडा गुजरात में है सर। क्या? काकीनाडा गुजरात में है। काकीनाडा मैं उठ के भाग जाऊंगा यहाँ से तमिल- भाई। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है और विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है। और ये जो नागापट्टनम है ये तमिलनाडु में है और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। काकीनाडा हमको थोड़ा लग रहा था कि है तूतीकोरिन सबसे दक्षिण है तमिलनाडु में, ध्यान रखना। ठीक है, रंजीत सही कह रहे हैं कि ये सबसे ऊपर, अच्छा दिमाग लगा इसने कि विशाखापट्टनम उड़ीसा के पास है, तो पहला होगा विशाखापट्टनम। ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में पहला हमारा विशाखापट्टनम है और विशाखापट्टनम के बाद देखोगे तो काकीनाडा आता है 2। ठीक है, और काकीनाडा के नीचे देखोगे तो आपका मछलीपट्टनम है 3। ये तीनों के तीनों 1 2 3 ये तीनों आपका आंध्र प्रदेश में है। और ये जो नागापट्टनम है ये तमिलनाडु में है। तो ये कहाँ चला जाएगा? और दक्षिण। ठीक है, 4। और इसके दक्षिण और अगर कहता तो टूटीकोरिन है तमिलनाडु में। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में कौन है? टूटीकोरिन। टूटीकोरिन। और कहाँ है टूटीकोरिन? तूतीकोरिन। हाँ, टूटीकोरिन भी तमिलनाडु में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। हाँ, और ये सबसे दक्षिण मतलब नागापट्टनम जो है उसके दक्षिण में है टूटीकोरिन। ये मोड़ देख रहे हो ना, नीचे चले आओ। ठीक है, ध्यान रखना है, समझ में आया? ये काकीनाडा गुजरात में नहीं है, मतलब पश्चिम घाट और पूरब गुजरात घाट में तो को कोई और नारा है, पश्चिम क्या घाट और नारा है? कांडला। कांडला कांडला। ये कांडला से कंफ्यूज कांडला हो तो गए। ही है, एक और नारा करके है सर, गुजरात में है एक नारा करके कोई। चलिए ठीक है, आ जाते हैं 31 पे क्वेश्चन पर हो। कह रहा है कि 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? कोसी, ये तो आप मिल करके भारतवर्ष और नेपाल। नेपाल के। भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, नेपाल। हाँ ठीक है, ठीक है, भारत और नेपाल सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये 32। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में है? RL सिंह के जलवायु का वर्गीकरण के हिसाब से बिहार की जलवायु ये हमको लग रहा है सिंह होगा, उपाध्र महादेव की। है या उपाध्र या महादेव। उपाद्र संक्रमणशील या उपाद्र महाद्वीपीय? वो भी हो सकता है उपाध्र सर संक्रमण। आइडिया उपाद्र नहीं का है, एक मिनट लेकिन उपाद्र का आइसोटोप ये ट्रॉपिकल लिखा है या क्या लिखा है? अंग्रेजी देखो एक बार इसको। उपाद्र का मतलब हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या दिया है? अच्छा, इंडियन बांग ये तो हो गया। ह्यूमिड, सम ह्यूमिड दिया है सम ह्यूमिड, ट्रांजिशनल, कंटिनेंटल। ट्रांजिशनल होगा या कंटिनेंटल होगा जी, ये बताइए। मेरे ख्याल से तो सर साक्षी ठीक कह रही, कंटिनेंटल होना चाहिए। तो कंटिनेंटल, महाद्वीपीय, उपाद्र महाद्वीपीय। ठीक है, उपाद्र महाद्वीपीय महाद्वीपीय नहीं होगा, संक्रमण कालीन होगा ना। चलो देखो इसमें सर सर संक्रमण का ये लैंडलॉक है। इसका 32 का मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, उपाद्र संक्रमण कालीन। देख लो अब इसका मैं भी इसमें उपाद्र महाद्वीपीय और ये ज्योग्राफी का स्टेट इसका हो गया, एक कोट करके पूछ दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो संक्रमण कालीन होना चाहिए और आप लोग के हिसाब से
सागर महाद्वीपीय होना चाहिए। नेक्स्ट मिल जाएगा क्या RL सिंह का जलवायु वर्गीकरण है उनका? हाँ हाँ, RL सिंह का वर्गीकरण, ये सब नेट का क्वेश्चन। मिल जाएगा क्या? क्या? अरे तो ऑनलाइन ढूंढ रही है, साक्षी ऑनलाइन ढूंढ रही है। हाँ, ये सब यूजीसी नेट में क्वेश्चन। अब जैसे बाप रे बिहार, वाह, ये बिहार- बताइए सर, जिसका ज्योग्राफी नहीं होगा, ज्योग्राफी जिसका नहीं होगा उसको तो हवा भी नहीं लगेगा क्वेश्चन। अभी इतना ही नहीं, मैं जो 10+2 का मैं क्वेश्चन देख रहा था, वहां पे आपका किसके बारे में पूछा है मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखा होगा उसका। मैंने उनके बारे में एक मिनट लिखता हूँ। ये अतुल एक सिंह, मिनट। अतुल सिंह तो लगता है कि रिकॉर्ड क्रिएट नहीं, करेंगे। एक मिनट। जो 10+2 वाला में मतलब 11-12 वाला जो पेपर में तिवार्थी का जलवायु पूछा है, तिवार्थी का पढ़ा है? आप बताओ, जीएस में तिवार्थी पूछा हुआ है, ज्योग्राफी में नहीं। अब तिवार्थी का जीएस में पूछ रहा है, और तिवार्थी ने भी जलवायु, बिहार के जलवायु को कोपन के तरह ही डिवाइड करा है 7 पार्ट में। तिवार्थी है, जी। RL सिंह है, कोपन है, इन सभी लोगों ने बताया है। अब जैसे अगर हम देखें इसमें गंगा वाला जो तिवार्थी ने जो बोला है, उनके हिसाब से, अब देखो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछना शुरू करेगा, उसने बोला है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा जीएस के लिए, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुश्किल है ये सब। हाँ, अगर ये ज्योग्राफी वाले पेपर में पूछा होता, क्योंकि ज्योग्राफी 40 क्वेश्चन है, तो वहां थोड़ा सा ठीक था कि ज्योग्राफी के, चलो ज्योग्राफी के बच्चे हैं और ज्योग्राफी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सब बिहार की बुक से है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आ जाओ 33। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का सिद्धांत, 1929, लाहौर बी। अधिवेशन, हाँ लाहौर अधिवेशन 1900, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929, अध्यक्षता किसने जवाहरलाल की? नेहरू, JN नेहरू। तारीख? रावी नदी 31 दिसंबर 1929, 12 बजे रात। ठीक है। और पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का कितना तारीख को निर्धारित किया गया था? 26 नवंबर, जनवरी, 26 नवंबर, जनवरी 1930। 26 जनवरी, ठीक है। चलो आ जाओ। आप जी। पंजाब देखो, पंजाब का इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पंजाब का कूका आंदोलन प्रारंभिक उद्देश्य, देखो इसका कह रहा है प्रारंभिक उद्देश्य, ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि उद्देश्य क्या कृषक था। आंदोलन का संगठन। नहीं, कूका आंदोलन का वास्तविक में जो हुआ था ना, वो धर्म को परिष्कृत करने के लिए हुआ था, खास करके जो गौ हत्या वगैरह सब से संबंधित था ये, ओके। तो धर्म से संबंधित है। इसका पहला उद्देश्य जो प्रारंभिक उद्देश्य है, वो धर्म को परिष्कृत करना, ठीक है। जी जी। जवाहरमल और भगत कौन दो था ना इसमें? एक ही नाम है, भगत जवाहर मल, एक ही व्यक्ति, जी जी। ठीक है, भगत जवाहर मल, चाहो तो लिख लो, बाद में राम सिंह थे, भगत राम सिंह को जवाहर मल, ठीक है, भगत जवाहर मल। और इनको किस नाम से जाना जाता है? अगर मान लो, अगर पूछ रहे कि भगत जवाहर मल आंदोलन, इसको किस नाम से जाना जाता है? याद रखना। ये सियान साहब, सियान साहब। वेरी गुड, वेरी गुड, सियान साहब, वेरी गुड, सियान साहब, याद रखना ही, सियान साहब के नाम से जाना जाता है। राम सिंह कुक्का के बाद आए थे वाला से। और वो मुझे मतलब नहीं है कि कौन है, मैं भगत जवाहर मल जिन्होंने शुरुआत करा था, उनके बारे में पूछा कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सियान साहब याद रखना, ये बड़ा अच्छा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? डीवी सावरकर, गंगाधर तिलक, डीवी सावरकर। इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सावरकर साहब ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, 36 पे आ जाओ। भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण। देखो, भारतीय किसान के बिहार बंगाल। संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण सही है, बिहार और बंगाल प्रोविंस रहा है, बंगाल। मतलब बंगाल और बिहार इसमें आगे रहा है। तो अगर देखा जाए तो उसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 37 वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार, ये सब हमने पढ़ा है। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद कौन सा एंड विभाग कृषि। था? खाद एंड कृषि। आपका भी आंसर यही है जी? जी, खाद सर। एंड कृषि। ठीक है, खाद और कृषि। कृषि। और 38 पढ़िए। 38 कह रहा है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण बी राजकुमार शुक्ल। वहां है। बी राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। और आ जाओ नेक्स्ट 39। याद करिए, सब आप लोगों को लिखवाया था जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। क्यों 1939। क्यों मनाया गया था? नहीं नहीं, सही है, आप फिर कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं। मंत्रिमंडल से 39 एक बार सही बोल दिया ये तो इसलिए कि उस दिन ना सब लोग इस्तीफा दे दिए सब कांग्रेस लोग वाले। नहीं, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो 7 हाँ, राज्य से कांग्रेस। बहुमत में थे, ठीक है, उन लोगों ने सबने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखो, नेशनल कॉलेज आपने ऑफ, पढ़ा है। हाँ, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन। डॉक्टर उतने राजेंद्र अधिक। प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम, महात्मा एक से गांधी। अधिक। नहीं, एक से अधिक नहीं। महात्मा क्या था शिलान्यास, और अब्दुल बारी ने भी किया था। शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, गांधी जी विद्यापीठ के संस्थापक थे। जी और आप जिस तरह से कहते हैं जी ना जी। कि इन्होंने जो स्थापना किया था, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, मान लो एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताऊं तो मैं बता दे रहा हूं। जी गांधी जी ने जो विद्यापीठ की स्थापना करने के लिए 60,000 रुपये चंदा इकट्ठा करे थे। और ये चंदा झरिया के झरिया में जो गुजराती व्यापारी लोग थे, उनसे गांधी जी ने इकट्ठा किए थे। तो ध्यान रखना कि बिहार विद्यापीठ के लिए गांधी जी ने कहाँ से चंदा इकट्ठा किया था? तो झरिया के गुजराती व्यापारी और के जो मित्र थे, उनसे जमा किया था। ठीक है, जी। और इनके जो पैसे जो कुलपति थे, ठीक है, विद्यापीठ के कुलपति थे मजहरुल हक साहब, और उप कुलपति थे ब्रज किशोर साहब, और प्राचार्य थे राजेंद्र बाबू। ध्यान रखना, चाहो तो लिख लो। ठीक है, जी। ये देखो, ये 40 क्वेश्चन हमारे किसके थे? जीएस के। ये था जीएस। ठीक है, 9 to 10th के लिए। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हिस्ट्री आता है, और हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन है। कहो तो हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी है। तो अगर मूड में हो आप लोग तो बोलो, करवा दूं? करवा दीजिए सर। चलो ठीक है, आ जाओ हिस्ट्री पर। देखो, अब हमारा पहला है हिस्ट्री पार्ट 2, और पार्ट 3 में ज्योग्राफी है। हिस्ट्री का पार्ट 2 देखो, और अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग है, और उतना टफ भी नहीं, सोचने लायक क्वेश्चन है। अब जैसे पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देना है। अगर सॉल्व करवा रहे हो तो गलत सही आंसर देना है, नहीं तो कहो कि स्किप करेंगे। ठीक है, अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? पश्चिमी एशिया से। ठीक है, तो देखो, अगर प्रॉपर अगर देखा जाए तो कालीबंगा। कालीबंगा, देखो प्रॉपर अगर इसमें देखा जाए तो संघोल का था। और कालीबंगा का अगर प्रॉपर दृष्टिकोण से अगर देखे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख शहर थे, संघोल से अगर जब रिसर्च किया गया है तो पूर्वी एशियाई के संबंध के बारे में वहां का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इसमें उलझाया है क्वेश्चन में। जी तो इसका मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो रोपर और कालीबंगा से उतना संबंध का जो पुष्टि है वो नहीं कह सकते जितना संबंध मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन जगह से हुआ है। ठीक है,
अब लेकिन इंटरनल ट्रेड था जी इसका, या तो बीपीएससी क्या मानता है, डी मानता है, या मेरे हिसाब से माने तो बी मान सकता है। ठीक है, जी ठीक है। हाँ, देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मूर्ति किस धातु से बना है? नर्तकी की जो कांसा मूर्ति है वो किससे है? कांस्य से। ठीक है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है ना, कांच से। कांस्य। थर्ड क्वेश्चन देखो हिस्ट्री का, सिंधु ये घाटी मैंने सभ्यता। ऑप्शन देखे बिना ही बोल दिया था, खाली क्वेश्चन लिखा था। ये तो याद ही है सबको, पता है मुझको। थर्ड पे आओ, सिंधु घाटी सभ्यता में किस कुबर जानवर की पूजा के कुबरदार प्रमाण मिले हैं? कुबरदार बैल। हिस्ट्री के थोड़ा क्वेश्चन, कुबरदार बैल बैल। लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को, जो वर्ल्ड दुर्ग हिस्ट्री के क्वेश्चन जो पूछा है ना, वहां पे दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्त का छह संकलन कानपुर है? नहीं नहीं, सूक्त सूक्त 1080 1080। कितने सूक्त है जी ऋग्वेद में? सर ये पता नहीं सर। इसका 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 ई आंसर है 1028 है, 1028। और इसमें से याद रखना कि इसका आंसर लीजिए भाड़ा उज्जैन भाड़ा। क्या? पांचवा का आंसर भाड़ा भी। अभी पहले ये तो देख लीजिए। ठीक है, 1028 है, और 1028 में देखो इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक है साकल, ठीक है, और एक है बालखिल्य। तो 11 बालखिल्य का है, ध्यान रखना। बालखिल्य कितना? 11। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, साकल और बालखिल्य। तो बालखिल्य के 11 सूक्त है, ये याद रखना। ऋग्वेद में बालखिल्य के या कितने भागों में बांटा गया है सूक्त को। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि किरात अर्जुनी किसकी लेखन है, ये कह रहे हैं भारवी की है। तो फिर आंसर क्या होगा 5 का? किरात अर्जुनी किसने लिखा है? अब देखो, ये कह रही है कालिदास, और एक भट्टी भी है, सुधरक भी है, बोल दूं। रंजीत जी क्वेश्चन का ऑप्शन देखे बिना कह रहे हैं भारवी। तो मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकता, मैं भी मान लेता हूँ भारवी की रचना है। ठीक है, किरात अर्जुन ने दुर्ग भारवी। हाँ, अब मैं बिना ऑप्शन देखे आंसर दूंगा। ठीक है। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व, पूर्व का मतलब क्या था? पूर्व, दुर्ग पूर्व। और दुर्ग। इसी पूर्व से इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को पुरुषपुर नहीं, पुरंधर, पुरंधर, पुरंधर। सुन लीजिए, पुरंधर। अच्छा अच्छा, ठीक है, जबरदस्ती नहीं, पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किला का नाश करने वाला, यानी दुर्ग का नाश करने वाला। नाश मतलब उसे विखंडित, तोड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको कि आर्य और अनार्य का जो युद्ध के बारे में विवरण करा गया है। अब बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तक्षण, ऋग्वेद में तक्षण। एक मिनट, ऋग्वेद में तक्षण लोहार को नहीं, लोहार शब्द का प्रयोग नहीं, बढ़ाई का। तक्षण मीन्स काटना। हाँ, बढ़ाई। हाँ, बढ़ाई मतलब काटने वाला होता है। तक्षण हो गया बढ़ाई। ठीक है, अब बताइए मौर्यकालिक कंकनी, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। मौर्यकालिक ककड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? ककड़ी, तांबा होना चाहिए, लोहा तो होगा। चांदी के सिक्के मौर्य काल में नहीं थे। ये मत कहना, दिल मत तोड़ना मेरा। सर इसका नहीं कर सकता, क्योंकि मौर्यकालीन लोग, गुप्तकालीन लोग सिक्के चलाए थे, तो उस समय शुद्ध सिक्के तो नहीं होते थे। अच्छा, ठीक है, आप बता दीजिए। ककड़ी तांबा के सिक्का था। ठीक है, ककड़ी और मासक, ध्यान रखना, ककड़ी और मासक। तो सर बोल तो रहा था, आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया। ककड़ी और मासक तांबा के सिक्के थे, ध्यान रखना।
और अगर चाहो तो लिख लो जो चांदी के जी। सिक्के थे, जैसे पण, धरन, करसापान, सतनाम, चांदी के सिक्के थे। पण, धरन, वाह, करसापान, गजब। सतनाम। ठीक है। और सोना का जो सिक्का होता था उसको निस्क कहा जाता था प्राचीन काल में, जो ये इस तरह से याद रखना, निस्क सोना। हाँ, ये याद था मुझे। ठीक है। पर, नित्य सोने धरन, के। करसापान, सतनाम, चांदी के सिक्के थे। और ककड़ी और मासक, ध्यान रखना, तांबा। ककड़ी और मासक तांबा के। क्लियर? इतिहास है ना भाई। नौवा का मेरा, हाँ, विश्व का नौवा का पहला मेरा आंसर लिख भी। गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या होगा? लिच्छवी है नहीं, तो सीधा आंसर ई। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ ई। मौर्य नहीं, नंद नहीं, सर, गुप्त मैंने नहीं। ना इसका बिना ऑप्शन देखे आंसर दिया है। ठीक है, आंसर नहीं, आपने किसने स्थापना की ये बताया। आंसर है ई। जी जी। ठीक है, लेकिन आप सही है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अधिकरण, ध्यान रखना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 12 कितने अधिकरणों अधिकरण? में 12। अच्छा, 12 12। अधिकरण। कितने अधिकरण है जी? साथी आप भी बताइए। 12, 11, 14। एक ऑप्शन हमारे पास उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। नहीं, आप क्या कहना चाहे, 6 7? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ई कहूंगा। ठीक है, और इसमें अधिकरण जो है ना वो 15 है। ओहो। ठीक है, 15 ओके। अधिकरण है। ये 150। क्वेश्चन ये हाँ, क्वेश्चन बहुत टफ है सर। ये 150। अधिकरण का संख्या कहीं नहीं लिखा हुआ है। 150 अध्याय है, 180 उप अध्याय है, जी। और लगभग 6000 श्लोक है। ठीक है। वाह। सर, ये किस बुक में लिखा हुआ है? आपको ढूंढिए, पढ़िए, एनसीईआरटी। नहीं है सर, आपने जो सोर्स पढ़ा वो से तो नहीं हो। चलिए, आज अच्छा। ये क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन हिस्ट्री वालों के लिए अच्छा था। अब वो देखो, इल्तुतमिश ने बिहार में, देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व दाऊदवाज किया ना, पर। मुझे सॉल्व करने में, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है वहां पे लोगों को दिक्कत हुआ होगा, उसकी तुलना में जी। ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन आसान है। ठीक है। तो अच्छा। इल्तुतमिश ने क्वेश्चन पढ़ो। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिहार में सूबेदार किसे? एवाज, नासिरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। प्रथम सूबेदार, ध्यान रखो, इल्तुतमिश का प्रथम सूबेदार बताइए। मैं- नहीं याद है तो जंप करेंगे। इसका आंसर होगा ई। ठीक है। नाम था मलिक जानी, याद रखना, पढ़ा नहीं है क्या? मलिक मलिक जानी। इल्तुतमिश का बिहार में जो प्रथम सूबेदार था वो था हाँ, मलिक नाम पढ़ा जानी। है। ठीक है। बिल्कुल, हाँ पढ़ा है सर, पढ़ा है। साक्षी सो गई क्या? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? नहीं, बोल नहीं रही नहीं। रांची। 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 ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची। रांची में कौन सा टुंगड़पुर क्या जगह था? चलिए, टुंगड़पुर। वो मुंडा मुंडा टुंगड़पुर या कुछ। मुंडा आंदोलन पढ़ा रखा है, उसमें मैंने एकदम एक भाषा क्या बोलते थे, किस क्षेत्र से थे, सब कुछ लिखवाया हुआ है। आ जाइए, 1857 की क्रांति में जी। बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, तांते टोपे, नाना साहब, एक से अधिक और कोई नहीं। कोई बिहार नहीं। के नेता कोई नहीं। तो ये बताइए, मौलवी अहमदुल्ला बड़ा फेमस नाम था 1857 की क्रांति में, और नाक में दम कर दिया था ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का। ठीक है। और इन पे काफी इनाम, 50,000 रुपया तक का इनाम शायद रखा था। 50,000 है या 10,000, एक बार देख लेना, मुझे तो याद आ रहा है 50,000, लेकिन जो भी है, लेकिन इन्होंने नाक में दम कर दिया था। कहाँ से लड़े थे मौलवी अहमदुल्ला? ये तो अफगानिस्तान वाला। यूपी में थे, एक जगह नाम याद नहीं है। हाँ, यूपी में थे, जगह तो का नाम याद नहीं है। यूपी में रहेगा बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, जौनपुर। तो क्या करोगे?
ये इलाहाबाद से। फैजाबाद से, फैजाबाद या कानपुर याद रखना। हाँ, फैजपुर याद आ रहा था, फैजल याद नहीं रहा। फैजाबाद, ठीक है। मगधी प्रथम राजधानी पुष्प और तांत्या टोपे और नाना साहब कहाँ से लड़े थे? सर तांत्या टोपे और नाना साहब नासा टोपे कानपुर। कानपुर। इसीलिए मैंने बोला कैसे कि टोपे सर? दोनों नाना साहब और तांत्या टोपे, ठीक है, हाँ, कानपुर। तो इसीलिए वो मैंने बोला उनके कि चेले थे ना, दो तात्या नाम याद टोपे। रखिए। हाँ, दो नाम याद रखिए, फैजाबाद और कानपुर। तो इसमें इसलिए मैंने हिंट दिया था। तो एक मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से, तांत्या टोपे और नाना साहब कानपुर से, ठीक है। 14 का मेरा आंसर गिरी ब्रिज। ग्री ब्रिज मगध की प्रथम राजधानी थी, ठीक है, ग्री ब्रिज, राजगिरी। नेक्स्ट बताइए, उस स्रोत का नाम बताइए 15 का आंसर इंडिका। जिसमें अब देखो, आपने ऑप्शन दिया है। हाँ, इसमें देखो कह रहा है कि उन स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिला है। तो इंडिका बड़ा बेहतर तरीके से प्रशासन के बारे में विवरण करता है, ठीक है। 15 का इसमें ई आंसर नहीं दे सकते। नहीं, ई कैसे होगा? डी अगर प्रशासन के बारे में डी को भी एक्सेप्ट करता है अर्थशास्त्र को, तो थोड़ा सा ये होगा, लेकिन तो प्रशासन के बारे में बेहतर तरीके से इंडिका लिखा है, ठीक है। 16 देखिए, मदद ए मास जी, मुगल इंडिका। शासन में से किससे संबंधित था? मदद ए मास मुगल शासक में किससे संबंधित था? मदद ए मास। आवाज थोड़ा सा आप लोगों की कट रही है, साफ आ नहीं रही है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, ठीक है। मदद ए मास राजा सुक्त भूमि बी। हाँ, ठीक ठीक। ये लोगों ने दिया था, सल्तनत लोगों ने दिया। पूना समझौता नहीं, मदद ए मास सल्तनत काल में मत याद रखना। मदद मास उस समय अलग चीज था, ठीक है। ये पूना समझौता हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, ये तो राजा दलित वर्ग का दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। 17 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जाओ। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर, जंतर जय मंतर सिंह, जय सिंह। राजा ई 18 का जय सिंह, जय राजा सिंह, जय सिंह, ठीक है। जय सिंह। क्या आएगा आंसर? ई। साक्षी आप भी बोलिए, ई राजा जय सिंह। सर नहीं पता कहाँ से नहीं, जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन हम 19 पर आ गए। 40 क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 19 वंदे मातरम के रचनाकार थे। ये सब आसान क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। ए बंकिम चंद्र चटर्जी। और रचना कब किया था बंकिम चंद्र इन्होंने? चटर्जी। रचना कब किया था? ये क्या था? सन्यासी विद्रोह में आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के मैं पूछ काल रहा में। हूँ वंदे मातरम की रचना ये हुआ था नवंबर, शायद 7 नवंबर को किया था। 7 नवंबर, अब डेट याद नहीं है मुझको, लेकिन 7 नवंबर चाहो तो लिख सकते हो, नवंबर, ठीक है, 1876। 1800 नवंबर सन्यासी विद्रोह के 1876। काल में न सर। हाँ, बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना किया है, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो, ये सब क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में इसका अमेरिका आंसर स्पेन। किस देश से वित्त हुआ था? और ये था कहाँ का कोलंबस? कोलंबस इटली का था, ठीक है, लेकिन स्पेन की सहायता से इसने सर्च खोजा था। स्पेन में कौन इसने जो सहायता पुर्तगालियों ने पैसे था, स्पेन उससे वो रखता था ना प्रतिद्वंदिता, तो स्पेन ने इसको तैयार करके भेजा था और इसने अमेरिका के खोज कर दिया इंडिया के बदले। ईसाबेल प्रथम के सहयोग से बोस्टन इसने काम की किया था। ईसाबेल, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी जो सहायता किया इसका था आंसर की स्वतंत्रता संग्राम। बोस्टन टी पार्टी। सर इतिहास की 21 एक का मेरा महत्वपूर्ण आंसर घटना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, बोस्टन टी पार्टी। सर ये भी मैंने बिना ऑप्शन देखे मारा है अभी।
अच्छा है। ऐसा लगता है कि टी पार्टी हुई थी, ठीक है, लेकिन ये टी पार्टी नहीं, टी को फेंक दिया गया था। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जहाज से नंबर। ना। हाँ हाँ, पोस्टर में फेंक दिया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1906 अपने सॉरी 1776 को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? 4 जुलाई 1976 की घटना अमेरिकी क्रांति की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। सर 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम मनाया है, उसका क्या मनाया जाता है स्वतंत्रता की सर इसका? घोषणा नहीं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 स्वतंत्रता की घोषणा इसीलिए माना जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि हिस्ट्री करवा दूं या नहीं करवाऊं, क्योंकि इसमें कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री अभी लुइस क्वेश्चन है। सोलामा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का 23 का लुइस शासक सोलामा। है पहला ऑप्शन में लुइस लुइस सोलामा, सोलह। मैरी एंटुआनेट। ठीक है, लुइस सोलह। और फ्रांसीसी इसकी क्रांति जब पत्नी हुई का थी, नाम था मैरी एंटुआनेट। हाँ, तो सोलामा लुई का शासक था, ठीक है, मतलब लुई सोलामा फ्रांस का शासक था। देखो, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, स्पेनी जेनिंग बी क्रॉम्पटन। का क्रॉम्पटन, आविष्कारक कौन थे? स्पेनी जेनिंग। सैमुअल क्रॉम्पटन। फिर से एक बार सर्च करिए तो, सैमुअल क्रॉम्पटन। एक बार ये गूगल भी सर्च कर लो भाई। नहीं सर, स्पेनी जेनिंग कह रहा है, स्पिनिंग, स्पिनिंग जेनी, ध्यान से देखो, स्पिनिंग जेनी है। बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए। जॉन के सैमुअल सर क्रॉम्पटन इसका जेम्स। वर्ल्ड हिस्ट्री से इसमें भी पूछेगा क्या? इसमें नहीं नहीं, जैसे स्पेनिंग जेनी वगैरह पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे आविष्कार वगैरह हो गया या कुछ पहले के जो क्वेश्चन थे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ बाद के क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पे उतना फोकस मत करिए आप लोग। लेकिन हाँ, जैसे स्पिनिंग जेनी है कि आविष्कारक कौन थे, ये जीएस के क्वेश्चन हो गए। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी है और जीएस का भी पार्ट है। स्पिनिंग जेनिंग मिला तंजीत, और आपका आंसर बदल जाएगा। सर मैं ग्रीव्स, ठीक है, नहीं जेम्स। सर, गूगल सर सर हाँ, मैं गूगल नहीं करता हूं सर। आपको बताऊं, मैं कोई गूगल करके आंसर नहीं अरे देता नहीं हूं, नहीं, क्योंकि मुझे तो जब पता है, इस पे नहीं चलेगा तो। मैं वो नहीं कहता। मैं बोला कि एक बार सर्च करके देखिए, आंसर बदल जाएगा। जो आप क्रॉम्पटन कर रहे थे ना, क्रॉम्पटन नहीं है, जी, हारग्रीव्स है, ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स ने ओके। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया है। एक और आविष्कार पे क्वेश्चन है जी इसमें, ठीक है, हारग्रीव्स का है स्पिनिंग जी जेनिंग, ध्यान रखिए। कई बार जी। होता है कि जब हम याद रखते हैं ना तो नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वो सबके साथ होता है। अब देखिए, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, मेजनी, किसके द्वारा स्थापित किया गया? यंग मेजनी, इटली। हाँ मेजनी और गैरिबाल्डी। हाँ, तो मेजनी इसमें और गैरिबाल्डी, बी आंसर होगा। देखिए, नहीं, इसमें अगर वास्तविक में देखा जाए तो मेजनी होना चाहिए था। अब केवल गैरिबाल्डी दिया है, या तो वो मेजनी गैरिबाल्डी के हिसाब से इसको ले लेगा, तो सर और मैंने नहीं तो आपको ई मेजनी आंसर बोला लेगा। था सर। हाँ हाँ, इसका आंसर ई ले लेगा, सर यूपीएससी ई मानेगा, सर मेजनी को ढूंढेगा वो। आपके सर मैं ऑप्शन नहीं देख रहा था। आपने हाँ जब हाँ बोला तो मैंने मेजनी ही बोला है। हाँ, वो तो पहले मैं समझ ही गया, क्योंकि मेजनी ऑप्शन में है भी नहीं, ठीक है, तो वो ई ही इसका आंसर और है। 26 का बी। अब देखिए, जर्मन के एकीकरण का वस्तुकार कौन था 26 का बी। जो रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता ऑटो था? बिस्मार्क। तो जर्मन में बिस्मार्क। बिस्मार्क हो गया, ठीक है, और व्हाइट ये लेनिन था, बिस्मार्क हो जाएगा, ठीक है। मेजनी और बिस्मार्क ये दोनों अपने आप में और बड़े हस्ती रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में। देखो, जैसे जी, ये क्वेश्चन और है कि 27 का आंसर ए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिकी प्रवेश का कारण क्या था? अमेरिकी प्रवेश का सर कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। नहीं नहीं, पोलैंड पर नहीं है। जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पे आक्रमण हुआ था, तब अमेरिका प्रवेश किया था। अच्छा, जब जापान ने हाँ हाँ जापान ने किया था ना पर्ल हार्बर पे। हाँ, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक ई। है सर। ठीक है, पर्ल हार्बर। ध्यान रखना साक्षी कि अमेरिका, ये जैसे जीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पर्ल हार्बर की घटना से संबंधित है। अब देखो, जब मार्को पोलो पोलो 28 चीन चीन का दौरा किया था, वहां का कुबलाई शासक था, खान।
हाँ वेरी गुड, कुबलाई खान। कुबलाई खान। वेरी गुड। ये जब वो आया था तब कुबलाई खान था वहां का शासक, मार्को पोलो के समय चीन में। तो ये सब जी। क्वेश्चन जीएस में भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं 32 का है। काट राइट। लेकिन हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए तो सही है। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, ये बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन। नहीं सर पता है, मुझे लगता है जेम्स टाउन होना चाहिए। हाँ यही आंसर है, जेम्स जेम्स टाउन टाउन। होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अंग्रेज बस्ती जेम्स टाउन थी। अब देखो, टेनिस कोर्ट की शपथ काफी फेमस है वर्ल्ड हिस्ट्री में। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिकी, रूसी, फ्रांस, युग में से एक से अधिक, युग में से एक कोई नहीं। हाँ सर ये नहीं पता मुझे। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की जो शपथ अच्छा है, 1789। हाँ 20 जून 1789। 20 जून भी अगर याद रखो तो जी कर सर। लो। 20 नहीं जून याद है सर, याद। 1789। ठीक है, अब देखो, मित्र राष्ट्र जर्मनी मित्र 31। राष्ट्रों ने 31 का सेवरेस की ई होगा, संधि, ई। सेवरेस की संधि के साथ की थी। सेवरेस की संधि, इसे तो बर्बाद कर दिया जर्मनी को। नहीं नहीं नहीं, सेवरेस की संधि में टर्की हुआ था ना, ऑटोमन साम्राज्य के साथ हुआ अच्छा था ना भाई। टर्की। ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन। हाँ ठीक है, तुर्क। तुर्क साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ पे नहीं दिया है नहीं सर, ऑटोमन। एक जर्मन एक। नहीं नहीं, सेवरेस की जो संधि हुई थी आप देख लेना, उसमें ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, जी क्लियर, फ्रांस और जी ऑटोमन साम्राज्य सर। था। एक मेरा क्वेश्चन है, एक मेरा क्वेश्चन है। एक जो संधि हुई थी जिसने किसी राज्य को बर्बाद कर दिया था, तुर्की, वो कौन संधि थी? तुर्की। वो तो जो आप जो अच्छा। कर रहे हैं वो बरसाई की संधि की बात कर रहे हैं। यस, वर्साई की संधि, याद। ठीक है, मुझे याद नहीं ये आ रहा ये सर। जी जी। सेवरेस की संधि है, ध्यान रखना। जी सर। हाँ, जी जी चलो सर, 1700, इसका काट राइट 1700, होगा, एडमंड काट 1700। राइट। हाँ, फ्लाइंग, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, एक और है फ्लाइंग शटल मशीन। फ्लाइंग शटल मशीन की आविष्कारक कौन थे? अब इसमें भी गलती कर रहे हो, दोनों आविष्कार वाला में आपने गलती करा है। इसका फ्लाइंग शटल के जॉन के, ठीक है, अरे यार जॉन के थे फ्लाइंग शटल मशीन के। सर। याद रखना, ये पूछ सकता है जीएस में। जी नेक्स्ट आ जाओ, 33। अब देखिए, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो अब यूरोपीय इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध नहीं कहते हैं कि धर्म के नाम पे जितना यूरोप में खून बहा है, उतना मुझे नहीं लगता है कि 30 वर्ष तक लोग लड़ते झगड़ते रह जी। गए। और एक संधि है जिससे ये समाप्त हुआ था, वो कौन सी संधि थी? वेस्टफालिया। है, वेस्ट। हाँ वेरी गुड, वेस्टफेलिया की संधि। इसमें तो लग नहीं रहा कोई, ये तो नहीं बी नहीं, होगा, वेस्टफालिया होगा, है ना? हाँ वेस्टफेलिया की संधि से ही ये समाप्त हुआ था। ठीक है, जी। अब देखो, पेरिस की संधि में ये वही था ना, कैथोलिक सर? हाँ, कैथोलिक और सर वो प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट, पेरिस वो दोनों के शांति, बीच था ना? पेरिस, हाँ जी। पेरिस शांति सम्मेलन में सम्मेलन भी। इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जॉर्ज क्लेमेंस है, जॉर्ज क्लेमेंस जॉर्ज। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का लॉर्ड जॉर्ज तो प्रतिनिधित्व किसने इंग्लैंड का किया था? प्रधानमंत्री था। हाँ, इटली का प्रतिनिधित्व। सर लॉर्ड जॉर्ज तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ऑरलैंडो, पता नहीं, जॉर्ज क्लेमेंस यही होगा ना, ऑरलैंडो होगा। नहीं पता सर। ऑरलैंडो। अच्छा, अब देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते ये हैं। गुरुदीता सिंह। ये क्वेश्चन आप लोगों 35 को में पूछ सकते गुरुदीता हैं। सिंह, गुरुमीत सिंह नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो, सर ये गलत लिखा है, गुरुदीप सिंह है। वैंकूवर जाने, गलत नहीं है, आपका ऑप्शन भी तो है एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैंकूवर जाने हाँ के तो लिए युग में से कोई नहीं है, गुरुदीप सिंह है। हाँ, कोमा गाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? ये आपका वैंकूवर जाने के लिए लिया गया था, कोमा गाटा मारू, ठीक है, जहाज। ये किसने लिया था, इसमें क्वेश्चन ये है, क्या नाम था उसका? गुरुदीप सिंह। गुरुदीप्त। गुरुदीप सिंह, दीप्त। हाँ, बाबा गुरुदीप्त।
जी। गुरुदीप सिंह। ये बाबा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बाबा गुरुदीप सिंह ने लिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। गलत नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखना, हमारे पास ऑप्शन ई भी है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये सब भी अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। जैसे शोर कमेटी, यह स्थापना से कौन संबंधित नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीएस के लिए। शोर कमेटी के सदस्य कौन नहीं नहीं था, पता सर। ठीक है, कौन नहीं था। इसमें देखो, ये नहीं। बलवंत सिंह नहीं थे, ठीक है, सोहनलाल, हुसैन रहीम और भगवान सिंह और हुसैन रहीम और सोहनलाल भी थे, ठीक है। और नहीं, बलवंत, एक जी। मिनट, भगवान सिंह नहीं थे, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल, ठीक है, एक मिनट, ये मैं गलत, ये इसका, इसमें सी होगा आंसर, ध्यान रखना, भगवान सिंह नहीं थे। शोर कमेटी में हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, ठीक है, और सोहनलाल, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, महात्मा गांधी ने 40 का किस, आंसर गुरुमुखी लिपि ए। पहले इस पे आ जाते हैं 37 में, महात्मा गांधी ने किस घटना को चौरा चौरी हिमालय का कांड। भूल कहा था, ठीक है। तो हिमालय की भूल उन्होंने चौरा चौरी घटना जो हुआ चौरा था, चौरी कांड असहयोग आंदोलन के 5 समय। फरवरी 1922। अब साक्षी को बोलने दीजिए, हिस्ट्री आ गया। 5 फरवरी बताया कोई तो। हाँ, कहीं 4 फरवरी, कहीं 5 फरवरी, 4 फरवरी ज्यादा। जो देखिए यही सब चीजें, अब जैसे बंगाल के विभाजन के बारे में भी आप कहीं देखेंगे 19, कहीं 20, ठीक है। आ जाओ, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, बड़े जोर जोर से आप लोग हल्ला मचा रहे थे। अब बताइए, इसमें लोगों का सर चटगांव, ये तो हाँ, सूर्य सेन इसमें है ही नहीं। नहीं, क्वेश्चन पढ़िए पहले। चटगांव तो शस्त्रागार, एक तो मिनट, शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, कौन सी महिला क्रांतिकारी कल्पना थी? दत्त। कल्पना दत्त। तो ये बोले नहीं कि अब ये जहां तो पे याद ना हो छोड़ देना है, निगेटिव मार्किंग है 1/3। तो मैं छोड़ दूंगा इसको। 38, अब बताइए क्या होगा। देखो सर याद, मैं अगर एक गेस मिनट, करना एक मिनट। चाहूं तो कल्पना दत्त। नहीं, तो गेस मत करो, मैं बता रहा हूँ इसमें, जो चटगांव शस्त्रागार पे जो विद्रोह, इसका मैं जस्टिफाई कर दे रहा हूँ। कई लोग यहाँ पे डिबेट करेंगे, ठीक है। डिबेट करने वाले के लिए डेट में लिख दे रहा हूँ, ये घटना है 18 अप्रैल, ठीक है, 1930 का, कब का, 1930 का। क्योंकि मुझे पता है इसमें जो लोग अगर जो वो करेंगे, ठीक है, डिबेट करेंगे, तो वो प्रीति लता वाडेदार पर करेंगे, ठीक है, कल्पना दत्ता और शांति घोष पे नहीं करेंगे। सब कहेंगे किस पे, प्रीति लता वाडेदार। ये मारी गई, ये शहीद हुई थी, लेकिन ध्यान रखना, ये शहीद 18 अप्रैल 1930 को नहीं हुई थी, ठीक है। ये हुआ था, एक घटना और हुआ था, और वो हुआ था 23 सितंबर 1932 में। एक घटना और घटी थी, और इसमें ब्रिटिश क्लब पे अटैक किया गया था। बात समझ रहे हैं, जहाँ पे ना शराब, डांस जी। वगैरह, जहाँ पे इंडियन और कुत्ते नॉट अलाउड लिखा होता था ना, कि भारतीय और कुत्ते, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ध्यान रखना, जी। जब 23 सितंबर 1932 को ब्रिटिश क्लब पर हमला हुआ था, तो उसमें प्रीति लता वाडेडकर को गोली लगी थी, और वो शहीद हो गई थी, समझ में आया? और ये जो जी। शांति घोष का जो निधन हुआ है, ये इनका हुआ है 1989 में, ठीक है। और कल्पना दत्ता का जो निधन हुआ है वो 1985 में, ठीक है, कल्पना दत्ता 1985, और ये 1989। तो ये दोनों तो है नहीं, तो प्रीति लता वाडेडकर तो भी ई हो। इसमें नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रीति लता वाडेडकर का शहीद हुई थी, लेकिन वास्तविक में जिस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चटगांव सशस्त्र पर हमले के दौरान, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चटगांव सशस्त्र हमले के दौरान, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई क्रांतिकारी मारी नहीं गई थी।
ये 18 अप्रैल, और अगर प्रीति लता का देहांत हुआ है तो वो 23 सितंबर 1932 जो ब्रिटिश क्लब पे अटैक हुआ था उस घटना से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहेगा। जी, 39 का मेरा आंसर सी, प्रफुल्ल चाकी। कहाँ से थे? देखो, इनमें से कौन प्रफुल्ल क्रांतिकारी चाकी तो काकोरी ट्रेन मुजफ्फरपुर में। से संबंधित नहीं है? तो असफाकुल्ला थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। बिस्मिल थे, राजेंद्र हाँ, लहरी थे, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी थे, ये। हाँ जी, क्लियर। तो प्रफुल्ल प्रफुल्ल चाकी चाकी, नहीं थे। प्रफुल्ल चाकी, देखो, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? अब मुझे बताइए, ये काकोरी कांड वाला है, इसका आंसर पहले बताओ। मैंने टिक लगाया है, ये इसको हटाओ, पहले चर्चा करो कि आंसर क्या है। प्रफुल्ल चाकी इसका आंसर है। 25 अगस्त 1925 को हुआ था, और इसमें इसका मास्टरमाइंड अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मुकुंद लहरी, राजेंद्र लहरी, और 2-3 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाले थे। अच्छा, जी। कह रहा है इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? तो प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी, ये कहाँ से संबंधित थे? ये मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से थे। हाँ, जी। और राम प्रसाद बिस्मिल? राम प्रसाद बिस्मिल तो काकोरी कांड से थे ही। अशफाक उल्ला खां? थे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 नवंबर ये 1913 को गदर, हाँ ये तो आपने पहले आंसर बताया था। 1 नवंबर 1913 को गुरुमुखी, गदर का पहला अंक गदर पार्टी का जो सैन पहला अंक, फ्रांसिस्को से। हाँ, तो क्या आंसर क्या होगा ये बताइए। गुरुमुखी। गुरुमुखी है। साक्षी, आप भी बताइए। सर नो आइडिया। ध्यान रखना, ये देखो, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ये उर्दू में पहला जो आया था उर्दू में है, बाद में गुरुमुखी लिपि में छपा था। और गुरुमुखी लिपि में शायद ये बाद में शायद दिसंबर के आसपास छपा था। ये पहला, देखो, पहला पत्र, याद रखना, प्रकाशित हुआ था उर्दू में, गुरु लिपि। आप समझ में आए जी, गुरुमुखी नहीं, जी। उर्दू, ठीक है। 100% उर्दू, याद रखना, इसमें कोई ई फॉर ठीक है बट सर। नहीं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 40 हो गए ना। अब देखो, अब अगला 40 ज्योग्राफी है। अब कल सर 11:30। नहीं नहीं, अब आगे नहीं करेंगे। तो इसमें देखो, आगे का काम कल देखा जाएगा, कल करेंगे इसको कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में। देखो, इसमें मैंने क्या बताया, इसमें जो क्वेश्चन है वो जीएस के 40 है और हिस्ट्री के 40 है। जी। तो ये दोनों हमने अभी जी। कंप्लीट किया है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो जी। इसमें हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी के 40 है, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी है, इको के 40 क्वेश्चन है, और 40 क्वेश्चन पोल अब साइंस एक के, आंसर मैं पॉलिटी बता का, दूं सर, सी, ब्लैक बक। ठीक है। और इस तरह से सारे। क्या जी क्या कह रहे हैं? सर, एक आंसर ब्लैक बक, एक आंसर जीवन का, एक आंसर ब्लैक बक। केवल ब्लैक बक कैसे होगा? गैंगटिक डॉल्फिन भी है, हाँ, तो लेकिन डॉल्फिन भी वो है ना, सर दोनों होगा वल्नरेबल ना। में नहीं, नहीं, क्रिटिकली डेंजर्ड में है सर वो। क्वेश्चन क्या है? वल्नरेबल। चलिए, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं, ठीक है। सर हम लोग देते तो हम लोग का भी हो जाता ना सर इसमें। टीचर वाला ना, टीचर वाला, देखो, टीचर वाला जो अपने सब्जेक्ट में जिसकी अपनी अच्छी पकड़ है, तो अच्छा है। साक्षी, आपने बीएड करा हुआ है ना? नहीं सर, बीएड नहीं की हूँ, इसलिए इतना ही भरी थी। अच्छा, बीएड नहीं है आपका, कोई बात नहीं। तो देख लो, ज्योग्राफी में अब जब क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन देख ही लिया है। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर ढूंढ करके रखो आप लोग भी, क्या होगा आंसर और क्यों होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज क्लास समाप्त करें। 80 क्वेश्चन हमने देखा है, तो ठीक पता है। लग रहा है, पता नहीं क्या होगा।
क्या, ये बताइए। क्वेश्चन देख के तो लग रहा है पता नहीं क्या होगा। भाई मैं क्वेश्चन डिस्कशन करना बंद कर दूंगा, अगर इस तरह का नेगेटिविटी आ रही है तो क्वेश्चन डिस्कशन बंद कर दूंगा, फिर रिवीजन करिए। मैं तो आपकी सर सहायता, मैं आप लोगों की सहायता के लिए कर रहा हूँ। इससे क्या है, इससे फायदा होगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास देखो हिस्ट्री मैं। वाला नहीं कहते, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन बैंक भी मैं बाद में ली हूँ, अपने हिस्ट्री वाला पढ़ी भी नहीं, हिस्ट्री वाला। नहीं, कल कल देखो, कल का जो मैं क्लास का शेड्यूल बता दे रहा हूँ, कल हम क्लास ज्योग्राफी करेंगे। जो ज्योग्राफी में अब अपवाह तंत्र हम कर रहे हैं, कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अपवाह तंत्र जो गंगा सिंधु घाटी का, सिंधु नदी के अपवाह तंत्र हमने कंप्लीट करा है। गंगा से आ जाएंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र जो कुछ महत्वपूर्ण है। उसके बाद सम वाटर रिसोर्सेज करवा लेंगे, जैसे झील वगैरह के बारे में उसी के साथ कर लेंगे। तो कल का टारगेट ये रखेंगे, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा और ये स्ट्राइक होगा। ठीक है, ज्योग्राफी का इतना। उसके सर बाद क्लाइमेट एक वगैरह का, एक मिनट एक एक मिनट हाँ जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। ज्योग्राफी का ये हो जाएगा। पॉलिटी हम सप्ताह में एक एक दिन रखेंगे और ये 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए टेंशन मत लो, जितना पॉलिटी पढ़ाया है ना, पहले आप लोग उसका रिवीजन करिए। और देखो, मैं खास करके बोल रहा हूँ, पॉलिटी में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखवाया है, आपको किसी भी बुक में उतना नहीं मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आप किसी भी बुक को उठा लीजिए। ठीक है, वो पूरा का पूरा सर इतिहास उसी के। से तो थोड़ा बहुत मेरा हिस्ट्री का मतलब सॉल्व हो जाता है। हाँ, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है तो उससे अगर पढ़ी तो हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाता है। बाकी हिस्ट्री वाला में नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इसका घटना चक्र का बुक भी ली तो मैं लास्ट में ली हूँ, जो पूरा अभी पढ़ी ही नहीं हूँ। मॉडर्न का जो भी पढ़ी हूँ अभी वही, बाकी स्टेट मेडिवल तो वैसे ही पढ़ा, अलग नहीं रहे, मैं पढ़ता हूँ पूरा। नहीं तो मैं उस क्वेश्चन का मैं टारगेट रखा हूँ ना, कि एक तो ये जो क्वेश्चन आपके टीचर वाला में पूछा गया है, उसकी हिस्ट्री के भी अच्छे क्वेश्चन है, जो 10+2 का है, 11-12 वाला। हिस्ट्री का मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। ज्योग्राफी हो सकता है तो कल ज्योग्राफी सॉल्व कर दूंगा। इकोनॉमी रंजीत आपको दे दूं, आपके पास अगर टाइम है तो इकोनॉमी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अगर है तो। नहीं तो मैं कर दूंगा, जी सर देखूंगा मैं। सर कर लूंगा कर लूंगा क्योंकि आपका कर लूंगा सर। इकोनॉमी इकोनॉमी है ना, तो जी सर कर लूंगा सर। हाँ ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ज्योग्राफी है, अब साक्षी को मैं दे नहीं सकता क्योंकि इस पे बर्डन हो जाएगा, इसको छोड़ तो हिस्ट्री करने के बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी में कर दूंगा, वो तुरंत कर दूंगा। ज्योग्राफी पॉलिटी करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। हाँ, इकोनॉमी में कुछ डेटा वगैरह को देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रंजीत कर जी लेंगे। सर तो 2-3 पेपर में कल जी कंप्लीट कर दूंगा, हिस्ट्री कंप्लीट पर ही। तो ये हमारा हो गया। अब इसका देखो, ये 9-10 वाला में क्या क्या रह गया। एक रह गया ज्योग्राफी का, एक रह गया पॉलिटी का, और एक रह गया इकोनॉमी का। तो ये पूरा सॉल्व है, मैंने सॉल्व कर दिया है। जहां पे डाउट होगा इकोनॉमी में भी, वहां पे चर्चा कर लेंगे और इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। कल ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट करके हो सकता है कि ज्योग्राफी का हम क्लाइमेट वगैरह पे आ जाएंगे, 2-3 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। जब वायुमंडल, सर जलमंडल, स्थल मंडल, ये सब। हाँ, सर सर मेरा ना तो क्लास वैसे ही बेकार बंटाधार हुआ है सर। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा उसमें मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा। बाकी तो मैं क्लास कर ही नहीं पाता हूँ। अब जो रीजन हो तो जियोमॉर्फोलॉजी शुरू कर दीजिएगा ना, तो मेरे लिए सब थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। अब 30 सितंबर को परीक्षा है तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि छुट्टी ही नहीं देगा। छुट्टी हम्म, अप्लाई किए, वो कैंसिल कर दिया क्लोजिंग के हम्म, कारण। अब बीपीएससी पगला गई है, तो उसको 30 सितंबर को लेना है एग्जाम। क्या संस्था है। जियोमॉर्फोलॉजी सब थोड़ा पढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं कल से शुरू, कल तो मुझको पहले नदी तंत्र वाला कंप्लीट करने दीजिए। अपवाह तंत्र जो है जी अपना, सर वो कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद शुरू कर देते हैं। ठीक है। जी सर। ओके ठीक सर, है, प्रणाम चलो। सर। हाँ, प्रणाम। गुड नाइट सर। ओके। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। ठीक, हाँ, गुड नाइट।